जिसके एग्जाम्पल पूरे हिंदुस्तान में दिए जाते हैं। रिकॉर्ड के मामले में, डिसीजन के मामले में, और जो टारगेट के मामले में है ना, इनका कोई मुकाबला नहीं है। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत, वेलकम। और मैं एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन अपना दे देता हूँ ताकि आप मेरी बातों से रिलेट कर पाए। मेरा नाम राकेश शर्मा गौतम है। मैं बेसिकली हरियाणा से हूँ। जन्म मेरा गांव में हुआ, एजुकेशन सरकारी स्कूल में हुई। और मैंने एक आरसीएम से पहले मैं नौकरी करता था 1500 रुपये महीना की, और साथ में पढ़ाई करता था। बीए सेकेंड ईयर में पढ़ता था कॉरस्पॉन्डेंस से। आरसीएम शुरू किया, पहले दिन मैंने नौकरी पढ़ाई छोड़ के फुल टाइम आरसीएम किया। रिजल्ट थोड़े से आराम से आए। एक साल में केवल 16,000 रुपये आरसीएम से आए, पूरे साल में 16,000 रुपये। 2 साल में 65,000 रुपये आरसीएम से आए। अब थोड़ा सा इस चीज को सोचना कि 2 साल फुल टाइम सुबह से रात तक आरसीएम, और 2 साल की टोटल इनकम 65,000 रुपये थी, और उससे कहीं ज्यादा आरसीएम पे खर्च हुए। 30 महीने में, जब आरसीएम करते करते मेरे को 30 महीने हुए, तो मैं रॉयल्टी अचीवर बना, और वहां से जीवन में एक बदलाव आना शुरू हुआ। और मैं कई बार बोलता हूँ अपनी मीटिंग में, एक महीना ऐसा आएगा जहाँ से आपके जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। तो मेरे जीवन में 30वां महीना आया जहाँ से जीवन में बदलाव आना शुरू हुआ। उसके बाद टेक्निकल अचीवर बना, फिर एमराल्ड बना, फिर स्टार एमराल्ड बना, रूबी बना, और 30 महीने में मैं रॉयल्टी बना था, और अगले 30 महीने में मैं स्टार रूबी बना। यानी आप सोच के देखें, थोड़ा सा कंपैरिजन करना, रॉयल्टी और स्टार रूबी में जमीन आसमान का अंतर होता है। रॉयल्टी में बिजनेस चाहिए 4.5 लाख का, और स्टार रूबी में बिजनेस चाहिए 4.5 करोड़ का। तो 4.5 लाख और 4.5 करोड़, ऐसा कैसे हो गया? ये कोई चमत्कार नहीं हुआ, ये साइंस है। और मैं कई बार बताता हूँ, 5 घर खरीदे मैंने। सपना था नहीं, लेकिन 5 फिर भी खरीदे। बना सपना यहाँ आने के बाद में बना। उसके बाद गाड़ियाँ खरीदने का सपना बना, तो साइकिल से शुरुआत हुई थी। एक छोटा सा 2 कमरों का घर था, एक साइकिल था, और 27 महीने मैंने साइकिल पे ही काम किया। अभी बहुत सारे लोगों को मेरी इस बात पे विश्वास नहीं होता। वो आज की जिंदगी देखते हैं, आज की लाइफ को देखते हैं, लेकिन जो शुरुआती लाइफ थी, और मैं आपको अगर मैं पुराना फोटो दिखाऊं तो आपको लगेगा नहीं कि ये मैं हूँ। मेरे पास कुछ पुरानी तस्वीरें हैं, मैं कभी मौका मिलेगा नेक्स्ट टाइम में आपको दिखाऊंगा। आपको बिल्कुल विश्वास नहीं होगा कि ये मैं हूँ। तो पुरानी लाइफ में बहुत सारे चैलेंज थे, कुछ भी नहीं था, कोई सपना नहीं था, कुछ नहीं था। आरसीएम आने के बाद, इस माहौल में आने के बाद सपने बने, काम किया, मेहनत की, धक्के खाए, सब कुछ हुआ। उसके बाद में अचीवमेंट आई और जीवन बदला। और जहाँ पे साइकिल से शुरुआत की और एक बाइक का सपना था, वहाँ पे 7 कार खरीदी, और सबसे महंगी कार मेरे पास मर्सिडीज बेंज है। और परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि आप सबके घर के आगे कम से कम एक एक मर्सिडीज जरूर खड़ी हो, और ऐसा होगा। क्योंकि ये जैस नैन सर की टीम है, ये मनोज बजाज सर की टीम है, इतने शानदार राहुल राहुल सर है, राहुल कांबले सर की टीम है, सीएस चौहान सर की टीम है, राधेश्याम सुतार सर की टीम है। तो इस टीम से बहुत पूरे हिंदुस्तान को उम्मीद है, और ये टीम बहुत बड़ा काम कर रही है, और बहुत बड़ा काम और करेगी, है ना। पूरे हिंदुस्तान को होप मिलता है इस टीम से, पूरे हिंदुस्तान के ड्रीम बनते हैं इस टीम से। तो शायद आपको अपनी पावर कम पता होता कई बार आदमी को, लेकिन सामने वालों को पता होता। हमें पता है इस टीम की वैल्यू क्या है। जय नारायण सर की टीम का नाम आते ही एक अलग ही सी ऊर्जा आ जाती है। तो बहुत कुछ हुआ सर लाइफ में। 5 घर बनाए। अभी मैं जिस घर में रहता हूँ, इस घर की कीमत आज के टाइम में 10 करोड़ रुपए है। तो आप सोच के देखिए सर, एक ऐसा व्यक्ति जो 2 कमरों के छोटे से घर में रहता हो, साइकिल पे ऊंचाई पे उड़ने स्टार्ट करते हो, तो ताकत तुम्हारे अंदर नहीं होती, ताकत सिस्टम में होती है। हमें बस सिस्टम के साथ में काम करना होता है। तो बहुत कुछ मिला आरसीएम से, पूरा लाइफ बदला। और आज उसके ऊपर बात नहीं करेंगे, आज इस महीने के ऊपर में बात करेंगे। देखिए, साल के 12 महीने होते हैं, 12 के 12 इंपॉर्टेंट होते हैं ना, कोई भी कम नहीं होता। बट 2 महीने ऐसे होते हैं साल में, जिनके ऊपर अगर हमने सही ढंग से कुछ साल काम कर लिया ना, वो 2 महीने आपको लाखों लोगों से आगे निकाल देंगे। उसमें एक महीना होता है मार्च का महीना, और एक होता है सितंबर का महीना। लेकिन मार्च के महीने को अगर मैं परसेंटेज में बात करूंगा तो 10% इम्पोर्टेंट होता है, और 90% इम्पोर्टेंट होता है सितंबर का महीना। क्योंकि जितने भी कंपनी लेवल के या बड़े प्रोग्राम होते हैं, सितंबर के आधार पे होते हैं। तो ये सितंबर का मंथ है, बहुत ही विशेष खास मंथ है। ये मंथ चलने लग रहा है। आज 23 तारीख जा चुकी है, 24 तारीख आने वाली है। यानी अगर बात करें इस मंथ की क्लोजिंग की,
तो 7 दिन बचे हैं। ये एक बुरी खबर है कि समय बहुत कम बचा है। एक अच्छी खबर है कि अभी भी समय बचा है, यानी अभी भी अगर हम प्रयास करें इन 7 दिनों में तो पूरे खेल को बदला जा सकता है। जैसे क्रिकेट मैच में 2 पार्ट होते हैं, एक 40-42 ओवर का मैच होता है और एक लास्ट के 7-8 ओवर का मैच होता है। इंपॉर्टेंट कौन सा होता है? इंपॉर्टेंट सर 40-42 नहीं, 7-8 ओवर पूरे पूरे गेम को बदलते हैं। और इसी तरह इस इंडस्ट्री में, आरसीएम में, लास्ट के दिन पूरे गेम को बदलते हैं। लास्ट के 7-8 दिनों की जो मेहनत है, फोकस है, वर्किंग है, वो पूरे खेल को बदल देगी। अब 7-8 दिन में क्या ऐसा करें कि पूरा गेम बदल जाए? कौन सी ऐसी चीजें हैं जिससे हमारे जीवन में चमत्कार होने शुरू हो जाए? अभी मनोज बजाज सर कह रहे थे बहुत सारे टारगेट मंथ फाइट किए हैं। बिल्कुल सर, बहुत सारे टारगेट मंथ फाइट किए हैं, बहुत सारे लोगों को अपने टारगेट को अचीव करवाया, बहुत सारे लोगों का टारगेट छूटा है। और छूटा किस वजह से? महीने में क्या ऐसा करें 7 दिन में कि जो अभी तक नहीं हुआ, जो अभी तक दिखाई नहीं दे रहा, वो सब कुछ दिखाई दे और वो सब कुछ हो जाए। तो मैं कुछ पॉइंट आपके बीच में लेके आऊंगा। अरविंद शर्मा जी हमारे बीच में, बहुत शानदार सर आपने शुरुआत की आज के इस प्रोग्राम की। और तो चलिए कुछ कुछ चीजें मैं आपके बीच में लेके आ रहा हूँ, और मेरी बातों को नोट करना चाहें आप, नोट करना, काम आएंगी वो। देखिए सबसे पहले जरूरी क्या होता है टारगेट मंथ में? सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? टारगेट मंथ की सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपका टारगेट। टारगेट नहीं है अगर हमारे पास में, और टारगेट ऐसा नहीं कि आप डायमंड का टारगेट बनाए, नहीं, छोटे से छोटा टारगेट आप बना सकते हैं। हमारे पास में वाइटल है, हमारे पास में पिन है। वाइटल का टारगेट हो सकता है, पिन का टारगेट हो सकता है। 2 तरह के टारगेट आपके बनने चाहिए सर इस महीने में। पहला टारगेट बनना चाहिए पिन का, और दूसरा टारगेट बनना चाहिए पीवी का। पिन, पीवी, लेवल पिन या पीवी, है ना? लेवल और पिन में से एक चीज, और पीवी। लेवल मतलब बिगिनर से विनर तक, किसी भी लेवल पे आने का टारगेट हो। और टारगेट कभी छोटा मत बनाना। लोग गलती क्या करते हैं, छोटा टारगेट बनाते हैं और उसको अचीव कर लेते हैं। छोटा टारगेट बना के अचीव करने से बेहतर है बड़ा टारगेट बना के फेल हो जाओ। लोग जीवन में गलती यही करते हैं सर, 100 करोड़ की कंपनी बनाने का टारगेट बनाते हैं और 100 करोड़ की कंपनी बना देते हैं। इससे अच्छा क्या होता, 1000 करोड़ की कंपनी बनाने का टारगेट बनाते और 50% भी सक्सेस होते तो वो 500 करोड़ के मालिक होते। तो कभी भी लाइफ में किसी भी टारगेट मंथ में कभी छोटा टारगेट नहीं मत बनाओ सर। छोटा टारगेट अचीव भी करोगे ना, कुछ होगा नहीं। बड़ा टारगेट बना के फेल भी हो जाओगे ना, तो जिंदगी में हजारों लाखों लोगों से आगे चले जाओ। तो इस मंथ में पहला काम क्या करना है? पहला काम करना, आपका टारगेट होना चाहिए। अभी तक नहीं बनाया है, बनाया है बहुत अच्छी बात है, नहीं बनाया सर, जैसे मीटिंग खत्म होना आज सोचो कि इस मंथ में क्या किया जा सकता है, और बड़े से बड़ा सोचो, और बड़े कोई भी टारगेट आप बना सकते हैं। कहानी यहाँ से शुरू होगी। बीसी सर बोलते हैं ना, जिनका गोल है उन्हीं का रोल है, और जिनका गोल नहीं है उनकी जिंदगी गोलमोल है। तो जिंदगी को गोलमोल नहीं करना सर, जिंदगी में बड़ी अचीवमेंट लेनी है, जिंदगी में बहुत कुछ करना है, उसके लिए जरूरत होती है सर आदमी टारगेट लेके काम करे। दूसरा चीज क्या करना है सर, अगर आपने टारगेट बना लिया, कोई भी टारगेट बनाया, सबका अलग अलग होगा, एक जैसा किसी का नहीं होगा, किसी का बिगनर का होगा और किसी का स्टार रूबी का होगा। दूसरा काम क्या करना है, जो भी टारगेट हमारा है उस टारगेट के ऊपर हमें ना 100% बिलीव होना चाहिए। यहां से कहानी शुरू होती है और यहाँ पे कहानी खत्म होती है। बहुत सारे साथी टारगेट बनाते हैं, यहां से कुछ बोलते हैं, यहाँ कुछ चलता है, और होता कौन सा है? यहां से बोलते वो नहीं होता, जो यहाँ चलता है वो होता है। आपने टारगेट बना लिया रॉयल्टी, और ऊपर से लग रहा है, दिमाग में लग रहा है रॉयल्टी नहीं होगी, तो क्या होगा? रॉयल्टी नहीं होगी। जो यहाँ है ना वो यही होना चाहिए, जो यहाँ है वो यहाँ होना चाहिए। जो जुबान पे वो दिमाग में, जो दिमाग में वो जुबान पे। आप किसी भी, आप कोई भी टारगेट बनाओ सर, लेकिन उस टारगेट के ऊपर 100% आपका विश्वास होना चाहिए कि यस, इसको मैं कर सकता हूं और मैं करूंगा। कुछ भी बनाया आपने उसके ऊपर 100%। बीसी सर बोलते हैं ना, 50% बिलीव से 50% सक्सेस नहीं आएगी, जीरो आएगी। 100% बिलीव से 100% सक्सेस आएगी। तो कोई भी टारगेट है, कोई भी बनाया आपने, वो होना चाहिए और उसके ऊपर 100% विश्वास होना चाहिए कि यस, इस काम को मैं कर सकता हूं और इस काम को मैं करूंगा। तीसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है सर, प्लानिंग। आपका टारगेट है, उस पर विश्वास के बाद में सबसे जरूरी चीज क्या होती है? सबसे जरूरी चीज होती है उस टारगेट की प्लानिंग। और प्लानिंग किस पे होनी चाहिए सर? प्लानिंग बोलते हैं ना, बीसी सर बोलते हैं
नुकसान। तो गूगल क्या बताएगा? 10 नुकसान आपके सामने बताएगा। अगले ही सेकंड लिखो कॉफी पीने के 10 फायदे। तो गूगल कॉफी के 10 फायदे बताएगा। यानी गूगल के अंदर दोनों चीजें हैं। आपने जैसा सवाल किया उसने वैसा ही जवाब दिया। तो आपने ना अपने दिमाग से कभी उल्टा सवाल नहीं करना कि इनमें क्या होगा, 7 तारीख इन दिनों में क्या होगा, टारगेट पूरा होगा नहीं होगा। आपने एक ही चीज करना कि इसको करना है, और जैसा आप दिमाग को सवाल करोगे ना वैसे ही आपको जवाब मिलेंगे। तो प्लानिंग क्या करनी, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं सर। मान लेते हैं आप में से मैक्सिमम साथी स्टार की पिन पे आना चाहते हैं इस बार। अभी उनकी शुरुआत है, बिजनेस छोटा, स्टार अचीवर बनना चाहते हैं। स्टार अचीवर बनने के 1000 तरीके हैं। 1000 बताऊंगा, बहुत समय लगेगा, 30 तारीख क्रॉस हो जाएगी। मैं एक तरीका बता रहा हूं, और बोलते ना समझदारों को इशारा काफी है। अरे पूरी टीम हमारी बैठे है सर, एक से बढ़कर एक धुरंधरों की टीम बैठी है। मैं स्टार अचीवर बनने का ना एक तरीका बता रहा हूं सर, उस तरह के 1000 तरीके, 1000 तरीका। क्या मान लेते स्टार अचीवर बनने के लिए सर, बजाज सर कितना बिजनेस चाहिए? 3.5 लाख। 3.5 लाख का बिजनेस चाहिए सर, है ना। स्टार अचीवर बनने के लिए 3,50,000 का पीवी चाहिए अपने को। अब 3,50,000 का पीवी बनने को मुश्किल लगेगा कि 3,50,000 का पीवी कैसे हो सकता है, बहुत ज्यादा है। अच्छा, एक काम कर लिया जाए तो ये आसान लगेगा। काम क्या है? आपकी टीम में जिसको स्टार बनना, उसकी टीम में 100 लोग होंगे, 500 होंगे, 1000 होंगे ना, बहुत सारी संख्या, बहुत सारी ज्वाइनिंग उसकी टीम में होगी। उन 500-700 में से क्या करना है, 10 लोगों के नाम लिख लेते हैं जो उनमें से थोड़े स्ट्रोंग लगते हो, आपको लगता हो कि यार ये स्ट्रोंग लीडर। उन 10 के नाम लिखने हैं, और उनके नाम के आगे 35-35 हजार पीवी लिखना है। किसका 35-35 हजार पीवी करवाना है। अब ऊपर वाले लेवल पे 3.5 मुश्किल लग रहा होगा। नुकसान। तो गूगल क्या बताएगा? 10 नुकसान आपके सामने बताएगा। अगले ही सेकंड लिखो कॉफी पीने के 10 फायदे। तो गूगल कॉफी के 10 फायदे बताएगा। यानी गूगल के अंदर दोनों चीजें हैं। आपने जैसा सवाल किया उसने वैसा ही जवाब दिया। तो आपने ना अपने दिमाग से कभी उल्टा सवाल नहीं करना कि इनमें क्या होगा, 7 तारीख इन दिनों में क्या होगा, टारगेट पूरा होगा नहीं होगा। आपने एक ही चीज करना कि इसको करना है, और जैसा आप दिमाग को सवाल करोगे ना वैसे ही आपको जवाब मिलेंगे। तो प्लानिंग क्या करनी, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं सर। मान लेते हैं आप में से मैक्सिमम साथी स्टार की पिन पे आना चाहते हैं इस बार। अभी उनकी शुरुआत है, बिजनेस छोटा, स्टार अचीवर बनना चाहते हैं। स्टार अचीवर बनने के 1000 तरीके हैं। 1000 बताऊंगा, बहुत समय लगेगा, 30 तारीख क्रॉस हो जाएगी। मैं एक तरीका बता रहा हूं, और बोलते ना समझदारों को इशारा काफी है। अरे पूरी टीम हमारी बैठे है सर, एक से बढ़कर एक धुरंधरों की टीम बैठी है। मैं स्टार अचीवर बनने का ना एक तरीका बता रहा हूं सर, उस तरह के 1000 तरीके, 1000 तरीका। क्या मान लेते स्टार अचीवर बनने के लिए सर, बजाज सर कितना बिजनेस चाहिए? 3.5 लाख का बिजनेस चाहिए सर, है ना। स्टार अचीवर बनने के लिए 3,50,000 का पीवी चाहिए अपने को। अब 3,50,000 का पीवी बनने को मुश्किल लगेगा कि 3,50,000 का पीवी कैसे हो सकता है, बहुत ज्यादा है। अच्छा, एक काम कर लिया जाए तो ये आसान लगेगा। काम क्या है? आपकी टीम में जिसको स्टार बनना, उसकी टीम में 100 लोग होंगे, 500 होंगे, 1000 होंगे ना, बहुत सारी संख्या, बहुत सारी ज्वाइनिंग उसकी टीम में होगी। उन 500-700 में से क्या करना है, 10 लोगों के नाम लिख लेते हैं जो उनमें से थोड़े स्ट्रोंग लगते हो, आपको लगता हो कि यार ये स्ट्रोंग लीडर। उन 10 के नाम लिखने हैं, और उनके नाम के आगे 35-35 हजार पीवी लिखना है। किसका 35-35 हजार पीवी करवाना है। अब ऊपर वाले लेवल पे 3.5 मुश्किल लग रहा होगा। आपको ट्रॉफी मिलेगी सर इंदिरा गांधी में। 100 करोड़ का पीवी मेरा एक महीने का जाएगा, 100 करोड़ डीपी जाएगा, और आज तक मेरे को ट्रॉफी नहीं मिली। तो आपके पास में मौका है, और इस तरह की सर सैकड़ों प्लानिंग है, सैकड़ों, एक दो नहीं, सैकड़ों तरीके दो दुनिया भर के हैं। देखो, करने वालों के लिए तरीके बहुत सारे होते हैं, और ना करने वालों के लिए बहाने बहुत होते हैं। और तरीके और बहाने दोनों काम करते हैं। तरीके भी काम करते हैं, बहाने भी काम करते हैं। अब आपने क्या पकड़ना है, तरीके पकड़ने हैं कि बहाने पकड़ने हैं, वो आपके हाथ में है। चौथा काम करना है सर, इन 7 दिनों में, आज के दिन को अगर छोड़ दे, 7 दिन बचे हुए हैं, 7 दिनों में ना स्ट्रॉन्ग एक्शन करना है। मेहनत से कामयाबी नहीं मिलती, मेहनत से पेट बढ़ता है। 99.9% लोग जीवन में मेहनत करते हैं, पेट बढ़ता है उनका। कामयाबी किससे मिलती है? कामयाबी मिलती है सख्त मेहनत से। और मेहनत और सख्त मेहनत में एक बुनियादी फर्क होता है।
हम इन 7 दिनों में अगर सख्त मेहनत करते हैं, ये 7 दिन है ना, पूरा गेम बदलेगा। लाखों लोगों से आगे निकलेंगे हम इन 7 दिनों में, अगर सही ढंग से मेहनत कर ली। और 7 दिनों को भी ऐसे निकाल दिया तो फिर भी पीछे पीछे ही रहेंगे। और मेहनत किसको बोलते हैं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं सर, आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि मेहनत किसको बोलते हैं। इलेक्शन के टाइम में आप नेताओं को देखो, इलेक्शन जब होते हैं ना हमारे एरिया में, आप देखो नेताओं को, याद करो नेता कैसे मेहनत करते हैं। इलेक्शन से 2-3-4 महीने पहले वो फील्ड वर्क करना स्टार्ट करते हैं। और फील्ड वर्क कैसे करते हैं, बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग वाला, बहुत स्ट्रॉन्ग फील्ड वर्क करते हैं। 14 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे फील्ड में रहते हैं। और कई महीने से हर जगह जाते हैं, वहां जाते हैं जहाँ पे कभी नहीं गए, उन लोगों से मिलते हैं जिनसे कभी नहीं मिलते, उनसे भी मिलते हैं। और क्या होता है सर, वो 16, 18, 20 घंटे का जो कंप्लीट फील्ड वर्क होता है ना, वो जो सख्त में, वहां पे एक नेता किसी विधानसभा क्षेत्र से फॉर्म भरता है विधायक का, और उसके बाद 16-18 घंटे वो काम करता है और 3 चीज लगाता है, तन, मन, धन। तन मतलब 18 घंटे की मेहनत करता है। मन मतलब अंदर से बड़े मजबूत होते हैं नेता लोग, बड़े स्ट्रॉन्ग होते, सीखना चाहिए, हर आदमी से सीखना चाहिए। और धन मतलब कोई 2-4-5 हजार नहीं लगते उसके, इलेक्शन में करोड़ों करोड़ों रुपए लगते हैं। अब तन मन धन लगा के वो 18 घंटे फील्ड वर्क करता है, सब जगह जाता है। और 10 लोग अगर किसी विधानसभा क्षेत्र से फॉर्म भरा है, जो 10 ने विधायक की के लिए खड़ा हुए हैं, तो 10 में से कितने लोग जीतेंगे? एक ही जीतेगा। हाँ? और अच्छा, ये बात कितने लोगों को पता होगा कि हमारे में से जीतेगा एक? सबको मालूम है सर। 10 के 10 को पता है ना सर ये बात, तो कि हमारे में से केवल एक जीतेगा। और जिसका नंबर 10वें पे है, जिसके सबसे कम चांस हैं, वो भी अपना 100% लगाता है, 100%। और आप जीत भी गए, वो जीत भी गया, तो कितने साल के लिए जीता? 5 साल के लिए। 5 साल बाद दोबारा जीरो। भूतपूर्व है ना, भूतपूर्व विधायक। तो 5 साल के लिए जहां पे, और जहां पे परसेंटेज देखो ना सर, 100 लोग खड़े, 50 लोग खड़े, एक जीतेगा, परसेंटेज कुछ नहीं है। और वहां पे लोग तन मन धन लगाते हैं, वहां पे स्ट्रॉन्ग एक्शन करते हैं, बहुत कुछ लगाते हैं जीवन का दाव पे, जहां पे कोई परसेंटेज नहीं है जीत की। यहाँ पे अगर 10 लोग स्टार के लिए फाइट करें तो कितने लोग स्टार बन सकते हैं? 10 के 10 बन सकते हैं ना। तभी बन सकते हैं। रॉयल्टी के लिए फाइट करें तो 10 के 10 रॉयल्टी। स्टार रूबी के लिए 10 लोग फाइट करें तो 10 के 10 स्टार रूबी बन सकते हैं। जहां पे 10 में से एक जीतता है, वहां पे लोग 100% तन मन धन पता नहीं क्या क्या लगाते हैं। जहां पे 100% सक्सेस है, यहाँ भी लगाना चाहिए। और खासकर सर इस कम है, लेकिन अभी भी समय है, और इस समय में कमाल किया जा सकता है। तो स्ट्रॉन्ग एक्शन देखिए, जीवन में जिन लोगों ने स्ट्रॉन्ग एक्शन करना सीखा है ना, वो लोग दुनिया में राज किया हर फील्ड में। मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता सर। अगर आप जिंदगी में मेहनत करना शुरू करते हैं ना, किसी भी एक काम में, लोग गलती यही करते हैं सर, बहुत सारे काम करते हैं जीवन में, लेकिन किसी भी काम में अपना 100% नहीं लगाते। और जब 100% नहीं लगाते ना, तो किसी भी काम से उनकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आता। मैं एक चीज मानता हूं सर, इस इंडस्ट्री में अगर आपने सही ढंग से 2-3 साल, 3 साल में 6 टारगेट मंथ आएंगे, और 6 टारगेट मंथ को आपने फाइट कर लिया, लड़े 6 टारगेट मंथ में लड़े। लड़ने से 2 चीजें होती हैं, या तो जीतेंगे या हारेंगे, और दोनों में आपका फायदा होगा। जीतेंगे तो भी फायदा होगा, हारेंगे तो भी फायदा होगा, लेकिन लड़ना जरूरी है। जीतने के चांस किसके हैं? जो लड़ता है। जो लड़ता नहीं, जो कोई टारगेट लेता नहीं, कुछ टारगेट के ऊपर काम करता नहीं, उसके तो 100% हारने के चांस है ना, तो हार गया, पहले ही हार गया। तो हमारे पास में मौका है सर, थोड़ा स्ट्रॉन्ग एक्शन करने का इन 7 दिनों में। क्रिकेट का 40-42 ओवर का मैच, और लास्ट के 7 ओवर का मैच, 7 ओवर का मैच गेम चेंजर मैच होता है। 7 ओवर में जो खिलाड़ी अग्रेसिव होता है ना, पूरे खेल को बदलता है। और ऐसे ही टारगेट मंथ में जो लीडर अग्रेसिव होगा ना, पूरे गेम को बदलेगा। 20-22 दिन में क्या हुआ है उसको भूलें, 7 दिन में क्या हो सकता है सर, उसको याद रखें। और चमत्कार किन के साथ होते हैं? जो चमत्कार पे विश्वास करते हैं कि चमत्कार होते हैं, उनके साथ चमत्कार होते हैं सर। और टारगेट मंथ में कोई कैलकुलेशन काम नहीं करती। कई बार हमें लगता है 20 दिन में इतना आया, 7 दिन में। अरे सर, आप अगर सही ढंग से नहीं लड़ेंगे तो क्या होगा, लास्ट में आते आते आपका टारगेट बिल्कुल नजदीक जाके छूटेगा, और फिर जिंदगी भर। और ये जो पीड़ा होगी ना, वो पीड़ा रोज आपको तड़पाएगी। मैं एक चीज बोलता हूँ सर, आप जी जान से 30 तारीख तक आपने
आपको लगेगा कि यार मैं जो कर सकता था ना, मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी, बाकी परमात्मा की मर्जी। तो नेताओं को देखें सर, हर आदमी से सीखा जा सकता है। वो जो करते हैं ना, वो सब कुछ दाव पे लगाते हैं। यहाँ पे दाव पे कुछ नहीं लगाना, छोटे छोटे काम करने हैं सर। उन कामों को करके हम इस मिशन सितंबर में फतेह करेंगे, और मिशन सितंबर में फतेह करेंगे, हमारे को पता चलेगा कैसे टारगेट फाइट किए जाते हैं, कैसे जीता जाता है। आज आप छोटी सी पिन पे आओगे, कल आप उससे 10 गुना बड़ी पिन पे भी आ जाओगे, अगर आप फाइट करना सीख गए। बीसी सर बोलते ना, जो खाना बनाना सीख जाता है कभी भूखा तो नहीं रह सकता है। जो एक बार फाइट करना सीख जाता है, टारगेट मंथ में लड़ना सीख जाता है, वो हमेशा लड़ेगा, हमेशा जीतेगा। तो स्ट्रॉन्ग एक्शन की जरूरत है सर, अगर जीवन में बड़ा बदलाव चाहते हैं ना। बहुत सारे लोग मेरे से सवाल करते हैं कि सर आपकी तो जिंदगी बदल गई है। बदली है सर, ऐसा नहीं कि 25 साल से मैं बहुत स्ट्रॉन्ग, शुरू के 5-6 साल बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन किया, और उस 5-6 साल की मेहनत ने यहाँ तक पहुंचा दिया। ये सिस्टम है। जब सिस्टम काम करेगा ना, फिर आप काम कम भी करोगे तो आपको जितना करोगे तो उसका 100 गुना मिलेगा। और 5वीं चीज है सर, जीत का एक बड़ा मंत्र होता है, जीत का बड़ा मंत्र होता है हार ना मानना। बहुत सारे लोग पहली तारीख को टारगेट बनाते हैं कि सर 10 लाख का बिजनेस करना है इस बार। 3 तारीख आते आते वो बोलेंगे कि 10 का तो नहीं होगा, 7.5 का बहुत पक्का। 10 तारीख आते आते बोलेंगे 7.5 का नहीं, 5 लाख का तो 100%। 15 तारीख आते आते वो कहेंगे 5 का तो सर मुश्किल है थोड़ा सा ना, ये हो गया, वो 3.5 का पक्का हो जाएगा, 3.5 का होगा ही होगा। 20 तारीख आते आते वो कहेंगे सर 3.5 नहीं 170 पक्का होगा। और 22-23 तारीख को क्या बोलेंगे, इस बार तो कुछ नहीं होगा, अगली बार मार्च में करेंगे। और मैं गारंटी दे रहा हूं सर बजाज साहब, जो सितंबर में नहीं कर सकता ना, वो मार्च में भी नहीं कर पाएगा। करने वाले इस महीने में करेंगे, और जो इस महीने में नहीं करेंगे सर, उनके लिए मार्च और सितंबर और निकलते जाएंगे ऐसे। बैकग्राउंड नहीं चाहिए, कोई हाइट का कोई कंडीशन नहीं है कि आप लंबे छोटे क्या हो, कोई कंडीशन नहीं है। सिर्फ आप अंदर से स्ट्रांग होने चाहिए, आपके ड्रीम होने चाहिए, आप मेहनत करना चाहते हो, बस ये छोटी छोटी क्वालिफिकेशन आपके अंदर आ जाती है। आप हार ना मानने का गुण आपके अंदर होना चाहिए, और हार ना मानने का गुण जो है ना, आपको बहुत बड़ा अचीवर बना देगा, आपको लाखों लोगों से आगे पहुंचा देगा। और उसकी शुरुआत करनी पड़ती है, और मैं कहता हूं इससे अच्छा टाइम नहीं हो सकता। हार ना मानना किसी भी कंडीशन में, हर हाल में, हर काल में। और परमात्मा देखता है ना सर, है ना। और बहुत सारे लोगों में दिक्कत क्या होती है, वो आराम से सफल होना चाहते हैं। अगर जिंदगी में आराम से सफल होना चाहते हैं ना, इसका मतलब साफ साफ है हम सफल होना ही नहीं चाहते। आराम से दुनिया की कोई सफलता नहीं मिलती। अब मैं थोड़ा सा सर है ना, आपके पास में जो पावर है ना, जो आपको मिला हुआ है, थोड़ा सा उस पर बात करना चाहूंगा सर। आप हिंदुस्तान की सबसे लकी टीम हो। बहुत सारी टीम फाइट कर रही है मिशन सितंबर में, लेकिन जो ऑफर आपके पास है ना, वो इंडिया की किसी टीम के पास ऑफर नहीं है। क्या ऑफर है, मैं थोड़ा सा, आप सबको पता है। पहली तो है 5000 पीवी पे एंट्री है। कहाँ की एंट्री, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, जहां पे जाना अपने आप में एक ड्रीम होता है, सपना होता है। उससे इंडोर स्टेडियम में एंट्री करना एक सपना होता है। वहां की एंट्री 5000 पीवी, और ये कोई टारगेट थोड़ी सर 5000, टारगेट होता 50,000 पीवी पे एंट्री होती, 1 लाख पीवी पे एंट्री होती, 1.5 लाख पीवी पे एंट्री होती। 5000 का तो सामान हम वैसे ही खरीदते हैं, डायमंड क्लब वैसे ही करते हैं, और डायमंड क्लब करने से वहां पे उस प्रोग्राम में हम एंटर कर सकते हैं। तो वो कोई टारगेट है ही नहीं। लेकिन हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, उस प्रोग्राम में बैठने का टारगेट नहीं होना चाहिए, दर्शक बन के जाने का टारगेट नहीं होना चाहिए। हमारा टारगेट वहां पे होना चाहिए कि वहां पे स्टेज पे ट्रॉफी मिलनी चाहिए। और ट्रॉफी कैसे मिलेगी आप सबको पता, मैं अपने शब्दों में बताना चाहूंगा एक बार, बीसी सर। क्योंकि दर्शक को खिलाड़ी को हारने का भी पैसा मिलता है, जीतने का भी मिलता है, और दर्शक को माथा ठोकने का देना पड़ता है। तो आप दर्शक बन के मत जाओ। मैं चाहता हूं सर, जितने भी साथी मेरे सामने बैठे हैं ना, 800 लोग बैठे, अब दर्शक मत बन के मत जाओ सर, आप स्टेज का पार्ट होना चाहिए। 5000 लोगों को ट्रॉफी मिलनी है, उसमें आपका टारगेट होना चाहिए कि मेरे को और मेरी टीम के कितने लोगों को ट्रॉफी मिले। और आज से उसके लिए काम करोगे, अगले 7 दिन में पूरा खेल बदलेगा। जय सर की और भी टीम है वहां पे, लेकिन सबसे ज्यादा अगर ट्रॉफी किसी टीम के हाथों में हो, वो ये जो मनोज बजाज सर की टीम है, इस टीम के हाथों में सबसे ज्यादा ट्रॉफी होनी चाहिए। और सर आज से अगर हम इसके ऊपर काम कर लें ना, तो आज से बहुत कुछ होगा।
5000 पीवी पे एंट्री है सर, इससे आसान टारगेट नहीं हो सकता, ये कोई टारगेट नहीं है। 5000 पीवी पे एंट्री है, 5000 पीवी पे, और वहां पे दो चीजें होने लग रही हैं जो इस इंडस्ट्री की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सेलिब्रेशन, ट्रेनिंग। इस इंडस्ट्री को अगर आपने समझा है, इस इंडस्ट्री में दो चीज हैं जो आपके बिजनेस को, और कितनी शानदार डिजाइनिंग की है जय सर ने, और जितने भी सीनियर साथी हैं ना, उन्होंने दिमाग लगाया होगा इस डिजाइनिंग में। और आप देखो सर, आपको प्राउड होना चाहिए। बड़ी बड़ी कंपनी, 15-15 साल पुरानी कंपनी हिम्मत नहीं कर पाती कि कंपनी का प्रोग्राम इंदिरा गांधी स्टेडियम में हो। सर यहाँ पे लीडर ने हिम्मत कर दी, दाग देनी चाहिए सर, ताली बजानी चाहिए, प्राउड होना चाहिए आपको अपने ऊपर, अपनी टीम के ऊपर, कि हमने हिम्मत कर दी। जो वो काम कंपनी नहीं करती वो काम हम करने लग रहे हैं। इंदिरा, आज तक एमएलएम इतिहास में ऐसा हुआ ही नहीं कि किसी एक लीडर ने अपनी टीम के लिए इंदिरा गांधी को बुक किया हो। कंपनी को डर लगता है कि कैसे इंदिरा गांधी फुल होगा, आधा रह जाएगा, आधे से भी कम रह जाएगा, और यहाँ पे हिम्मत कर दी, क्षमता है उसमें। और मेरे को पता है वहां पे 30,000 लोग नहीं होंगे, 30,000 से बहुत अधिक लोग होंगे। तो आपको प्राउड होना चाहिए सर, आपको गर्व होना चाहिए सर, किस टीम का हिस्सा है। सुपर फास्ट टीम है ये, इसका कोई मुकाबला नहीं इस टीम का। मैं बड़ा मोटिवेट होता सर, पूरे हिंदुस्तान में एग्जांपल देता हूं मैं जय नारायण सर के, कि सर क्या शानदार लीडर हैं, क्या खतरनाक। जहां जाते हैं सर, मीटिंग करते हैं ना, आग ऐसी लगा के आते हैं, आग ऐसी लगा के आते हैं, लोगों को नींद नहीं आती कई कई साल, और आपको डायरेक्ट आशीर्वाद मिलता है सर का। तो आपके पास में मौका है सर। और अब वहां पे ट्रॉफी कैसे मिलेगी आप सबको पता, 25,000 पीवी, 50,000 पीवी पे ट्रॉफी मिलेगी, 25 पे ट्रॉफी, 50 पे थोड़ी बड़ी, उससे बड़ी ट्रॉफी मिलेगी। और आपका टारगेट होना चाहिए सर, मेरी टीम से कितने लोगों को 25,000 और 50,000 वाली ट्रॉफी। अच्छा, उसका भी एक रास्ता बता रहा हूं मैं, बहुत आसान सा रास्ता। 50,000 पीवी कैसे होगा? 50,000 पीवी आपने कर लिया, 50,000 का सामान खरीद लिया, इस महीने कुछ मत करो, केवल सामान खरीद के अपने घर पे रखो, है ना। आप परेशान मत हो, तरीका मैं बता रहा हूं, और तरीके इस तरह के हजार हैं। ये समझ में नहीं आए, मेरे को फोन करके दूसरा पूछ लेना, मैं दूसरा बता दूंगा, तीसरा बता दूंगा, पांचवा बता दूंगा। आप सबके पास में ये फोन होगा, है ना। 50,000 पीवी का आपने सामान खरीदा, घर में रखा आपके सामान, ये फोन होगा, इसकी एक फोन बुक होगी। एवरेज एक आदमी की फोन बुक में 250 से 300 नंबर होते हैं, एवरेज नॉर्मल 250 से 300 नंबर किसके होते हैं? उनके दोस्तों के, रिश्तेदारों के, पड़ोसियों के, है ना, जो साथ में काम करते, साथ में पढ़ते, ऐसे 250-300 नाम नंबर होते हैं हमारे पास में। अब 50,000 पीवी हमने खरीदा, 1,000 पीवी के 50 पैकेट बनाए, 1,000 पीवी के 50 पैकेट बना लिए। अब यहाँ पे नंबर है मामा जी का, मामा जी के पास गए और मामा जी को बोला कि मामा जी, इस मंथ, आपको पता मैं आरसीएम करता हूँ, और इस मंथ एक बड़ी अचीवमेंट पे आने जा रहा हूँ, एक बड़ी कामयाबी मेरे को मिलने जा रही है आरसीएम में, और उसमें मैं थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा घर का जो सामान है ना 1500-1700 का, ये आप मेरे से ले लो, बस इतना सहयोग, और ये आपने कर दिया, मैं आपको जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, मैं आपको जिंदगी भर याद रखूंगा कि मामा जी ने मेरे को इस लेवल पे पहुंचाने में मेरी मदद की थी। अच्छा, आप इतना बात बोलोगे, दुनिया का कौन सा मामा होगा जो आपको मना करेगा? कोई मामा मना नहीं करेगा, और मना करे तो फिर ऐसे मामे का करना भी क्या है, भी क्या करेंगे ऐसे मामे का जो इसके लिए भी अगर हमारे को मना करेगा। और आपने अक्टूबर में ये काम कर लिया, 50 है, मामा है, साला है, साले की तो वैसे ही हिम्मत नहीं है, साला है, जीजा है, अब बोलो ना, उनको बोलो कि बस आपकी वजह से टारगेट होगा, आपका ये 1700 का सामान आपने खरीद लिया, मेरा टारगेट पूरा हो जाएगा, और मैं आपको जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगा। ये आप जो मेरे ऊपर एहसान करोगे ना मेरे को इस लेवल पे पहुंचाने में, तो मैं आपका ये एहसान। और सर ये बात बोलने से हिंदुस्तान, एक आम नए आदमी को बोल दो तो वो ले लेगा आपसे, ये तो हमारे रिश्तेदार है, हमारे जानकार है, दोस्त है, पड़ोसी है, पड़ोसी को जाके बोलो कि यार मैं छोटी सी मदद चाह रहा हूँ आपसे, क्या मदद चाहिए? कि बस ये इस बार आपके घर का सामान है, मैं चाहता हूँ मेरी कंपनी का यूज करो, क्योंकि उससे क्या होगा, मेरा एक टारगेट पूरा हो जाएगा, और मेरे को इंदिरा गांधी में ट्रॉफी मिलने जा रही है, हिंदुस्तान स्लैब लैब मिल गया तो और इनकम आ गई, प्लस प्लस क्या मिला आपको? सबसे बड़ी जो चीज मिलेगी ना, 30,000 लोगों के बीच में, और ये सम्मान, जहाँ पे मैं रहता हूँ ना सर, यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके पास में पैसे के अंबार हैं, लेकिन वो इन चीजों के लिए तरस रहे हैं, आज तक उनको ये चीज नहीं मिली। मैंने बताया, मैं, मेरा इस महीने 100 करोड़ डीपी होगा, आज तक मेरे को ट्रॉफी नहीं मिली। आप 25,000 पीवी करके जो आपको मिल रहा है, वहां 100 करोड़ करने वालों को नहीं मिला वहां पे। आप लक्की हैं, सो भाग्यशाली हैं सर, इसको आज से जाने मत दो। 50,000 पीवी,
स्टार अचीवर बनते हो सर, स्टार अचीवर बनते हैं। आप देखो ना, आप स्टार अचीवर बनते हैं, आपके पेरेंट्स अगर वहां बैठे हैं, आपकी वाइफ बच्चे वहां पे बैठे हैं, और जब आपका नाम अनाउंस कर रहे हैं और 30,000 लोग आपके लिए ताली बजा रहे हैं, आपको स्टार, आपको इनकम आएगी, आपको पिन मिलेगी, आप इंडिया में लाखों लोगों से आगे निकल जाओगे। लेकिन सबसे बड़ी चीज है 30,000 लोग हमारे लिए ताली बजा रहे हैं, ये कितनी बड़ी चीज है। आपकी टीम के लोग बैठे होंगे, उनके सपने बनेंगे कि मेरे को भी रॉयल्टी अचीवर बनना, मेरे को भी टेक्निकल बनना है, और ऐसे ही मेरे लिए भी आने वाले समय में लोग तालियां बजाएंगे। और असली चीज मैं बताऊं सर, असली चीज जो ट्रेनिंग होने जा रही है, सेलिब्रेशन का बहुत बड़ा रोल है इस बिजनेस में। ट्रेनिंग जो होने लग रही है ना, हिंदुस्तान के नंबर 1 ट्रेनर की ट्रेनिंग, हिंदुस्तान के सबसे बड़े ट्रेनर स्नेह देसाई की ट्रेनिंग होने जा रही है सर। और एंट्री का क्या है टारगेट? कुछ नहीं है, फ्री है एक तरह से। उनकी ट्रेनिंग के चार्ज होते हैं 60,000, उनकी ट्रेनिंग के चार्ज होते हैं 1.25 लाख। अब नेट पे सर्च करो ना, आपको पता चलेगा। और 60,000 1.25 लाख की ट्रेनिंग आपको 5,000 पीवी का सामान खरीदने से मिल रही है। अब उसका असली चीज क्या मिलेगा उस ट्रेनिंग से? देखिए, आप 50 लोगों को ट्रेनिंग में लेके गए, 50 लोगों को आपने ट्रेनिंग का टारगेट पूरा करवा दिया, 5,000 पीवी एक ने किया, 50 लोगों ने डाइवर्ट कर गए। वो एक फायदा होगा। असली फायदा क्या होगा? 50 लोग जब उस ट्रेनिंग में बैठेंगे, तो ट्रेनिंग में बैठने से क्या होता है सर? ट्रेनिंग में बैठने से है ना, एक आदमी पूरा का पूरा है ना परिवर्तित हो जाता, बदल जाता है। ट्रेनिंग में बैठने से पूरी लाइफ बदल जाती है सर, पूरी सोच बदल जाती है। और ये पूरा गेम किस चीज का है? सोच का है। किसी के लिए 2,000 कमाना मुश्किल है, और किसी के लिए 2,000 करोड़ कमाना आसान है। सारा माइंड सेट का ही गेम है ना, वहां से हमारा माइंड सेट तैयार होता है। और बड़ी पावरफुल ट्रेनर है सर स्नेह देसाई। आज इंडिया में उनके मुकाबले का कोई ट्रेनर नहीं है। अब 50 लोग आपने बैठाए, आपने टारगेट लिया कि इन 7 दिनों में 50 लोगों से क्वालिफाई करवाऊंगा, और 50 लोग आपने बैठा दिए स्नेह देसाई के आगे। और उन 50 में से 5 लोगों ने, केवल 5 लोगों ने उस ट्रेनिंग में बैठ के डिसीजन लिया कि हमारे को अगले 3 महीने के अंदर रॉयल्टी अचीवर बनना है। 50 में से कितने? 5 ने। अब 5 ने आके रॉयल्टी अचीवर बन गए 3 महीने में। एक रॉयल्टी का बिजनेस होता है 5 लाख का, और 5 आदमी 50 में से रॉयल्टी बन गए तो 25 लाख का बिजनेस हो गया। और 25 लाख का मतलब क्या है? स्टार पर्ल। और स्टार पर्ल का मतलब क्या है? 70,000 से 1 लाख रुपए पर मंथ की इनकम आना शुरू होगी। अब वो किस वजह से हुई? कि आपने थोड़े से दिन दर्द लिया, पेन लिया, उसकी वजह से 50 लोग गए, और 50 में से 5 ने रॉयल्टी का टारगेट लिया, 5 रॉयल्टी बने तो हम स्टार पर्ल बने। 70, 80, 90,000, 1 लाख की इनकम आने लगी। अब 1 लाख की इनकम किसको आती है आज के टाइम में? 1 लाख की इनकम आम आदमी को नहीं आती, साधारण आदमी को नहीं आती सर, विशेष लोग होते हैं उनको आती है। और वहां भी कहानी खत्म नहीं होती सर। उन 5 ने अगले 6 महीने बाद टेक्निकल कर दिया, पर्ल बन गए वो 5 लोग। एक पर्ल का बिजनेस 10 लाख होता है, और 5 लोग 10-10 लाख का, 50 लाख का बिजनेस एमराल्ड बन गए। एमराल्ड की इनकम होती है 1 से 1.5 लाख के बीच में। एक गस्टेड ऑफिसर को सैलरी मिलती है सर 1 से 1.5 लाख रुपए। सर ये जो ट्रेनिंग है, ये जो सेलिब्रेशन है, और हिंदुस्तान के सबसे बड़े इंडोर स्टेडियम, एशिया के सबसे बड़े इंडोर स्टेडियम में हमारा सेलिब्रेशन होने जा रहा है। जान लगानी चाहिए सर इस ऑफर पे। आप लकी हैं, आपके पास ऑफर है। बहुत सारी टीमें हैं सर जिनके पास ऐसा ऑफर नहीं है, ऐसा मौका नहीं है। और कई बार ऐसा होता है सर, राधे श्याम जी, कई बार ऐसा होता है सर, जहाँ भूख होती है वहाँ कई बार रोटी नहीं होती, और जहाँ रोटी होती है वहाँ कई बार भूख नहीं होती। मैं जानता हूँ सर ऐसे ऐसे लीडर्स को जिनको ये टारगेट मिल जाए ना, वो हिला के रख देंगे हर चीज को। मेरे को पता है सर, मेरे को भरोसा इस टीम पे। ये खतरनाक टीम है, ये साधारण टीम थोड़ी है, ये खतरनाक टीम है, ये हिला के रखेगी। अभी हमारे पास में बहुत अच्छा टाइम है, बहुत अच्छा मौका हमारे पास में। तो और ऐसे ऐसे मौके हैं ना, उठने नहीं चाहिए, इसके ऊपर है ना जान लगानी चाहिए सर। अगले 7 दिन है ना, 7 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये खाली इस मंथ की बात नहीं है सर, इस एक मंथ के बिजनेस की बात नहीं है। यहाँ से आपके जीवन में, आपके बिजनेस में एक बड़ा परिवर्तन हो सकता है। मैं बोलता हूँ ना, मेरी जिंदगी का 27वां महीना, जब मेरे को आरसीएम करते करते 27 महीने हुए, वहां से एक बदलाव आया मेरे जीवन में, और उस बदलाव ने यहाँ से यहाँ तक पहुंचा दिया। अब सोच के देखो सर, एक 2 कमरों के घर में रहने वाला लड़का 10 करोड़ के घर में रह रहा है। साइकिल साइकिल था, आज मर्सिडीज चलाता है। तो ये सब कुछ कब हुआ? इस तरह के मौके आए बीच बीच में, और उन मौकों को कभी छोड़ा नहीं।
अच्छा खिलाड़ी कौन सा, अच्छा बैट्समैन कौन सा है जिसको एक भी लूज बॉल मिल जाए, उस लूज बॉल पे वो उसको बाउंड्री से पार पहुंचाए, वो अच्छा खिलाड़ी। ऐसा ही हमारे पास मौका है, इस मौके के ऊपर में जान लगा के काम करना चाहिए, और ऐसे ऐसे मौके बार बार नहीं आते। ये हमारे पास में बहुत बड़ा मौका है सर, इसका फायदा उठाओ, इसको हाथ से जाने मत दो। तैयारी करो, थोड़ी सी बड़ी तैयारी करो, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी समय है, 7 दिन बहुत हैं, अभी तक आपने कुछ नहीं किया, जीरो। लाखों लोगों को आप पीछे छोड़ सकते हो इन 7 दिनों की मेहनत से। अगर आप रॉयल्टी अचीवर बनते हो तो इसका मतलब क्या है, 4 करोड़ लोग आरसीएम में, कुछ हजार लोग रॉयल्टी में, तो 4 करोड़ से कुछ हजार लोगों में, करोड़ों लोगों से आप आगे निकल जाओगे इन 7 दिनों की मेहनत से। और कोई भी काम मुश्किल नहीं होता सर, कोई भी काम मुश्किल नहीं होता, सिर्फ आदमी उसको करने पे आ जाए। जब अपने वाली पे आ जाते हैं ना तो सब कुछ हो जाए। हाँ, लेकिन कई बार क्या होता है, हम अपने वाली पे आते ही नहीं। एक हमारे दोस्त थे, वो बोलते थे कि हमारे घर में एक ऐसा कुत्ता था, इतना खतरनाक था, इतना इतना मतलब डेंजरस था वो, अगर वो अपने वाली पे आ जाता ना तो शेर को भी मार सकता था। हम पूछते थे फिर क्या हुआ, बोले वो मर गया लेकिन अपने वाली पे कभी नहीं आया। तो कई बार है ना, हम अपने वाली पे नहीं आते सर, और मैं कहता हूँ सर अपने वाली पे आना चाहिए ना। इतिहास बदलेगा इस मंथ में। हिंदुस्तान की बहुत सारी टीम सर काम कर रही है, टारगेट लेके काम कर रही है, छोटे मोटे ऑफर दे रखे हैं बहुत सारी टीमों ने। एक तो ऐसा ऑफर नहीं है किसी टीम के पास में, और दूसरा है, मेरे को पता है सर, अगर पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अचीवर्स, सबसे बड़ी बड़ी पिनें किसी टीम में आएंगी तो राधे श्याम सुतार सर की टीम में आएंगी, क्योंकि ये टीम साधारण टीम नहीं है सर, बहुत ही विशेष टीम है। और 30,000 लोगों के बीच में सर आपको ट्रॉफी मिलना, आपके अंदर आप अपने अंदर है ना एक प्राउड फील करोगे आप वहां पे। और जो आज स्टार बन सकता है ना, वो कल स्टार रूबी भी बन सकता है। तरीका वही है, जो सक्सेस सफलता को लेना सीख जाता है। टाटा नमक बनाता था तो सक्सेस हो जाता था, ट्रक बनाता था तो उसका सफल हो जाता था, चाय पत्ती बनाता था सफल हो जाता, क्योंकि उसको सफलता का रास्ता पता था। और ऐसे ही स्टार रूबी बनने का रास्ता है कि हम स्टार से शुरू करें, रॉयल्टी आए, टेक्निकल की पिन को पास लेके बैठ जाएंगे। लेकिन इसके पीछे जो मेहनत लगेगी, इसके पीछे जो पैसा लगेगा, इसके पीछे जो 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 काम होगा ना, वो काम अगर हम सोच लें तो हम देखेंगे कितना बड़ा काम हो रहा है इसके पीछे। हमने तो बहुत छोटा सा काम करना है, 0.1% काम नहीं करना, 99.9% तो हमारे जो सीनियर साथी है ना ये करेंगे। इनकी टेंशन है, इनकी हेडेक है। तो बहुत बड़ा मौका सर हमारे पास है, इस मौके को जाने मत दो। 2 लाइनों के साथ में, क्योंकि समय हमारा हो चुका है, 2 लाइनों के साथ अपनी बात को मैं खत्म करने जा रहा हूँ कि तुमने चाहा ही नहीं। अभी अभी देखिए लास्ट में क्या होगा, लास्ट में खेल पूरा बदलेगा। अभी आज के बिजनेस को मत देखो आप, आज का क्या बिजनेस है। आज का बिजनेस कम ज्यादा हो सकता है, क्योंकि हिंदुस्तानियों की आदत क्या है, हिंदुस्तानियों की आदत है लास्ट टाइम में करने की। एक सच्चा हिंदुस्तानी कौन सा है, बिजली का बिल हिंदुस्तानी कब भरते हैं, आखिरी डेट में। मोबाइल का बिल कब भरते हैं सर, आखिरी डेट में। तो असली हिंदुस्तानी अपने बिजनेस, अपने डिस्ट्रीब्यूटर पक्के हिंदुस्तानी है, आखिरी डेट में करेंगे, वो एक दिन पहले करेंगे। तो अभी आपने ना पूरी ताकत लगानी चाहिए, पूरा जोर लगाना चाहिए, क्योंकि आखिरी में बहुत कुछ होगा। जैसे जैसे 30 तारीख के नजदीक आते जाएंगे ना, पूरा खेल बदलना शुरू हो जाएगा। और अगर आपने ताकत नहीं लगाई तो पीड़ा होगी किस दिन, 30 तारीख को। और पीड़ा एक दिन नहीं होगी, अगले टारगेट मंथ तक होगी, रोज होगी। रोज आपको लगेगा, रोज अपने ऊपर गुस्सा आएगा कि काश मैं कर लेता। वो पीड़ा ना हो, इसके लिए अपनी 7 दिन जोर लगाना है, उस पीड़ा से बचो। सतीश पंडित जी बोलते थे ना, मां बनने में भी दर्द है और बांझ रहने में भी दर्द है। मां बनने का दर्द एक बार है और बांझ रहने का दर्द जिंदगी भर का होता है। सफलता में भी दर्द है, असफलता में भी दर्द है। सफलता का दर्द एक बार है, ये 7 दिन की पीड़ा सहन करो सर, 1 साल की पीड़ा की बजाय। क्योंकि जो इंसान ने, क्या कुदरत का नियम है, जो लोग जोर नहीं लगाते ना, उनका बिल्कुल नजदीक आगे रुकता है। और फिर वो क्या है, रात को नींद नहीं आती उनको, और 1 साल तक नींद नहीं आएगी। उनको लगेगा कि काश मैं कर लेता तो आज इस पिन पे होता, काश मैं कर लेता तो आज इस पिन पे होता, काश मेरा भी सेलिब्रेशन हो रहा होता, मेरी भी टीम चार्ज हो रही होती, मेरी भी टीम ड्रीम बना रही होती मेरा सेलिब्रेशन देख के। तो 1 साल की पीड़ा नहीं लेनी सर, इन 7 दिनों की पीड़ा लेनी है। 7 दिनों में जी जान लगा के काम करें, 7 दिनों में अपनी पूरी औकात, पूरी ताकत लगा दें सर। और इस तरह के ऑफर आपके पास है सर,
किसी भी आदमी को बताओगे, सही ढंग से कन्विंस कर दोगे, मना नहीं करेगा। तो इसके ऊपर काम करें सर। 2 लाइनों के साथ बात खत्म कर रहा हूं कि तुमने चाहा ही नहीं, वरना हालात बदल सकते थे। आपके लिए नहीं कह रहा, कुछ लोग होंगे बीच में, हो सकता हमारे पास में, उनके लिए मैं कह रहा हूं कि तुमने चाहा ही नहीं, वरना हालात बदल सकते थे। तुम्हारी आंखों के आंसू हमारी आंखों से निकल सकते थे। तुम तो ठहरे रहे झील के पानी की तरह, अगर दरिया बनते तो बहुत दूर निकल सकते थे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा। स्पेशल थैंक्स मनोज बजाज सर का, राधे श्याम सुता